हेलो बच्चों, नमस्ते। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं, बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, वही देखेंगे बट कुछ एग्जाम्पल हमारे बचे हैं, वो हम एक बार रिवाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो हम अपना पॉइंट लेते हैं। ठीक है, हम अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, अभी देखो एग्जाम्पल आपको दिया है x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन देन क्लोज ब्रैकेट 5 इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। ओके, अभी आपको मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बनानी नहीं है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है आपकी, उसका ब्रैकेट वाला रिप्रेजेंटेशन आपको बनाना है। ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट वाला रिप्रेजेंटेशन बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे, नंबर लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। ओके, अभी नंबर लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन बनाते वक्त पहले हम क्या करते हैं, उसको हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे होगा हमारा प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ओके। अब बोलेंगे सर यहाँ पे आपने जीरो डाला ही नहीं है। ओके, पहले आपको क्या करना है, जब आप नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बना लेते हो, लाइन ड्रॉ करते हो, तो वहां पे कौन कौन से मीन्स आप जाते कैसे हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। मीन्स जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वैल्यू क्या उसकी क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी नहीं, यहां से यहां तक। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, और उसके बाद आएगा 5 आएगा। ओके, तो इसको मैं ड्रॉ करता हूं। तो पहले होगा हमारा -1, उसके बाद होगा हमारा 0, उसके बाद होगा हमारा 4, और उसके बाद क्या होगा हमारा 5 होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। इसका मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो वैल्यू क्या होती है, एक्सटेंड होती है, बढ़ती है। ठीक है, चलो अभी क्या करना है आपको, मैंने नंबर लाइन पे वो प्लॉटिंग तो की हुई है। अभी हमें क्या करना है, उसका नंबर लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन बना लेना है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे अभी देखो, मैंने आपको पहले बता के रखा है, ये नोट में वापस यहाँ पे लिखता हूँ आपको समझने के लिए कि जब नोट करने वाली चीज क्या है, कि जहां पे आपका इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी दिखाई दिए तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ओके, चलो बच्चों अभी देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे -1 है, 5 है, और 4 और 0 है। पहला वाला माइनस इंफिनिटी, -1 के ऊपर क्या है, -1 के ऊपर क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा डार्क सर्कल। ओके, क्योंकि क्लोज रहेगा तो डार्क, किस तरफ जा रहा है वो, माइनस इंफिनिटी तरफ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे होगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन कौन सा है, 5 के ऊपर क्या है, 5 के ऊपर क्या है हमारा, क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब यहाँ पे होगा हमारा डार्क सर्कल। ठीक है, वो किस तरफ जा रहा है हमारा, प्लस इंफिनिटी तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके सर आपने ऊपर वाला तो कर दिया, नीचे वाला कौन करेगा, करता हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, 0 और 4 है, 0 और 4 का हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ऊपर बताते हैं। इधर जरा एडजस्ट करके देखो आप, 0 के ऊपर क्या है, ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब वहां पे होगा हॉलो। ठीक है, हॉलो सर्कल, और जहां पे आपका क्लोज ब्रैकेट है वहां पे होगा हमारा डार्क सर्कल। ठीक है, इनको आप ज्वाइन कर लेते हैं। ओके सर, आपने नंबर लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन तो बना लिया, अभी मुझे बताओ सर यहाँ पे ब्रैकेट वाला रिप्रेजेंटेशन कैसे बना लेते हैं। मींस ब्रैकेट वाला जब आप रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, इंटरसेक्शन वाली बात यहाँ पे आती है। कौन सी, इंटरसेक्शन वाली बात यहाँ पे आती है। मींस हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन वाला पार्ट चूज करना है। अभी देखो सर, इसमें कॉमन वाला पार्ट तो हमें तो दिखाई नहीं दिया है, आपको दे रहा है तो लिख के बताओ, बता रहा हूं। ओके देखो, सिंपल है, इसमें और इसमें और इसमें एक भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो सर आप x की वैल्यू कैसे लिख सकते हो, आपको अधिकार किसने दिया। ठीक है, लिखते हैं, चलो फिर भी लिखते हैं। देखो, जब हम आंसर लिखेंगे तो कॉमन वाला पार्ट तो किधर तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू क्या होगा हमारा 5 का मतलब क्या होता है, एक एम्प्टी सेट, बराबर, जिसमें कोई भी वैल्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, आपको यह समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, नो सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हो,
नो सॉल्यूशन। मीन इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पार्ट आपका कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, एक तो वो x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट आएगा, मीन उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, नहीं तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। ओके, ऐसे आपको मैं बताया था कि जब वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और इस एग्जांपल को अपने आपको जो समझ में आया है उसको उसका तरीके यूज करो और फिर सॉल्व करने का आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले तो मैं यहाँ पे नोट करने वाली बात आपको बताने वाला हूँ। नोट करने वाली बात, सर आप नोट हर वक्त ही करते हो। ओके चलो, नोट करने वाली बात ये है, समझो मैं ऐसे लिखता हूं, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 2 और 5, ओपन ब्रैकेट 2 5 क्लोज ब्रैकेट, मीन्स ओपन क्लोज ब्रैकेट। ओके ठीक है, सर ये लिखा हुआ सही है? हाँ सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब हम नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स प्लॉट करते हैं तो हम किस तरफ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाते हैं नहीं। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ना वो करेक्ट है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट थोड़ा सा अलग लिखता हूं। यहां पे क्या करता हूं मैं, क्लोज ब्रैकेट 5 कोमा 2 ओपन ब्रैकेट। ओके सर ये लिखा हुआ भी सही है? नहीं बच्चों, ये लिखा हुआ हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? यहाँ पे ब्रैकेट पे फोकस पहले मत करो, यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं उस पर ज्यादा फोकस करो। 5 to 2 कैसे जाएगा? क्योंकि हमारे नंबर कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं जाते कभी। इसका मतलब क्या होता है, ये वाला जो फॉर्म मैंने लिखा है वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, चलो और कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। x बिलोंग्स टू, मैं ओपन ब्रैकेट में लिखता हूं -1 -3। सर ये लिखा हुआ सही है कि गलत है, जरा आप ही बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल है, पहले -1 आता है कि -3 आता है? पहले -3 आता है, बराबर ना। -3 के बाद हम -1 0 1 2 3 4 ऐसे लेफ्ट टू राइट हम क्या करते हैं, नंबर को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये वाला पार्ट है ये भी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में लिखता हूं, इसको सही कैसे करें सर इसको सही कैसे करें? ठीक है चलो, क्या करना है, -3 को पहले लेके आओ, तो यहाँ पे होगा -3, यहाँ पे होगा -1। ठीक है, ये वाला पार्ट सही है। इसका मतलब आपको दिमाग में फिक्स क्या करना है कि जब आप नंबर लाइन पे किसी चीज को, किसी इनइक्वालिटी को प्लॉट करोगे तब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट नहीं आने वाले। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, जो सिंपल चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मेरे से बने रहो तभी आपको हर एक पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको समझ में आता है तो कुछ रूल्स के ऊपर जाने से पहले मैं आपको कुछ एक चीजें बताने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग चीजें। ओके, उसके बाद हम रूल्स देखेंगे। ठीक है, ओके अभी देखो यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ इनइक्वेशन, यहाँ पे लिखता हूं मैं इक्वेशन। सर ये क्या बता रहे हो आप, सुनो, यहाँ पे लिखता हूं मैं इनइक्वालिटी। ठीक है, ओके, इनइक्वालिटी में और इक्वेशन में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है? ठीक है, चलो पहला वाला पार्ट हम देखते हैं। समझो आप ऐसे लिख रहे हो, x - 4 = 5। सर ये तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, दिमाग में तय करके रखो, जहां पे आपको = वाला साइन दिखाई दिए वो होता है हमारा इक्वेशन। ठीक है, और जहां पे आपको ये वाले साइन दिखाई दे, मीन्स हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, याद करके रखो, विच कंटेन, यहाँ पे लिखता हूं मैं विच कंटेन कौन कौन से आपके फॉर्म हो सकते हैं, ये वाले फॉर्म हो सकते हैं, ये दिखाई दिए, जहां पे आपको दिखाई दिए वो क्या रहेंगे, आपके इनइक्वालिटीज के साइन होंगे। ठीक है, चलो एग्जांपल पे आते हैं, बैक टू द पॉइंट। x - 4 = 5 है, इसको उधर जे लेके जाओ तो वो क्या बनेगा, 5 + 4 प्लस का होगा, माइनस का होगा प्लस, तो आंसर क्या आएगा 9। सर ये तो इजी बताया आपने। ठीक है सर, चलो इधर हम क्या करते हैं, वही एग्जांपल इक्वलिटी के साइन में लेते हैं। चलो ठीक है, सिंपल देखो, यहां पे लेते हैं हम x - 4, यहां पे लेते हैं x - 4
ग्रेटर देन और इक्वल टू मैं लेता हूं यहाँ पे 5 जो आपको दिया है वही। ठीक है, आप बोलेंगे सर इसमें कैसे करें, इसको इधर लेके जाओ तो क्या बनेगा, वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये माइनस है उधर रख के क्या होगा प्लस, तो इसमें यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं डायरेक्टली 9। ओके, ये वाली बात या ध्यान रखो। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है, ये आपकी इक्वलिटी की साइन है। ठीक है सर, पहला वाला पार्ट आपने तो बता लिया, सेकेंड वाला पार्ट जरा बताओ इसके आगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं इसके आगे क्या होता है। समझो आप ऐसे लिख रहे हो x² इज इक्वल टू 9, क्या लिख रहे हो आप, x² इज इक्वल टू 9, तो आपको पता है x की वैल्यू डायरेक्टली पॉजिटिव नहीं होती है, इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3। ओके, आप बोलेंगे सर इधर भी वही होने वाला है। ठीक है, चलो क्या होता है देखते हैं। समझो आप ऐसे करते हो x² लेस देन इक्वल टू 9, सिंपल बीच में साइन है उस पर फोकस मत करो, मैं जो लिख रहा हूं वो देखो। समझो मैं ऐसे लिखता हूं x, आप बोलेंगे सर ऐसा यहाँ पे प्लस और माइनस 3 है तो यहाँ पर भी प्लस और माइनस 3 होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे समझो मैं लिखता हूं ऐसे प्लस और माइनस 3। एक बात याद रखो, जब इक्वेशन की बात आती है तब ये सही है, और जब इक्वलिटी की बात आती है तब ये वाला जो पार्ट मैंने लिखा है वो गलत है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रॉन्ग, ऐसे कभी होता नहीं है। मैं आप बोलूंगे सर आप रॉन्ग चीजें क्यों बता रहे हो, ये पता होना चाहिए क्योंकि जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, ओके चलो अभी इसके बाद और एक याद रखने वाली चीज मैं यहाँ पे लिखता हूं। याद रखने वाली चीज कौन सी है, देखो इन जनरल, मैं इन जनरल क्यों बोल रहा हूं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए यहां पे लिखता हूं मैं इन जनरल। सर इन जनरल क्यों लिख रहे हो, इधर भी लिख रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्टली सेंटेंस बताऊंगा। इन जनरल इक्वेशन में solution of equation is countable। क्या होता है, काउंटेबल होता है। काउंटेबल का मतलब पता है ना, इससे उसको काउंट कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इक्वेशन में इन जनरल की बात हो रही है, इसका मतलब कभी कभी इसमें अनकाउंटेबल चीजें भी आ सकती है। ओके, उसके बाद इसमें देखो इसमें क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। इन जनरल की बात की जा रही है तो हम देखते हैं whereas हम क्या लिख सकते हैं, solution of inequality whereas solution of inequalities contain, क्या लिख सकते हैं हम, contain infinite solution। क्या लिख सकते हैं, infinite सॉल्यूशन। मींस दोनों में हम इन जनरल क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, किसी चीजों में होगा किस चीजों में नहीं होगा। ओके, तो ये इक्वेशन की बात हुई, ये हमारी इनइक्वालिटी की बात हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा एक ट्विस्टेड पार्ट देखते हैं, इसमें और क्या ट्विस्टेड पार्ट है। ओके, ये आपको समझ में आया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। ठीक है, चलो ऐड। अब देखो बच्चों, आगे हमें क्या करना है, आपको पता है कि इनइक्वालिटी में थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। देखो इनइक्वालिटी में आपके साइंस क्या क्या होते हैं, इनइक्वालिटी में साइन क्या क्या होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये देन ये और ये। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी। ओके, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताई। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। समझो एग्जांपल में आप ऐसे बोल रहे हो कि समझो x - 1 ग्रेटर देन 0 और सेकेंड x - 1
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसमें ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, स्ट्रिक्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है हमारा, स्लैक है। ओके, मीन्स ये वाला जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है, इंफॉर्मेटिव है। मीन्स इसका मतलब ये कभी चेंज होता नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समझ में आया ना। इनइक्वालिटी में क्या होता है, ये जो दो वाले साइन है जो मैंने लिखे हैं फर्स्ट, वो क्या होता है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होते हैं। इसको मैं बोलूंगा स्लैक इनइक्वालिटीज। ओके, और इसका यूज मैंने आपको बताया, समझो ऐसा दिखाई दिया आपको, वो क्या होता है, स्ट्रिक होता है। नीचे वाला दिखाई दे वो क्या होता है, हमारा स्लैक होता है। बट ये जो सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें क्या है, हमारे इन्फॉर्मेटिव है। मींस इसमें वो फिक्स होती है, इसमें कुछ चेंज होता नहीं है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स और एग्जांपल हम देखते हैं। समझो आप ऐसे लिख रहे हो 3 ग्रेटर देन 2। आपको क्या करना है, इसमें ट्रू कौन है और फॉल्स कौन है आपको बताना है। उसके बाद मैं लिखता हूं 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। उसके बाद मैं लिखता हूं 3 -3, नहीं -3 नहीं लेता हूं, दूसरा लेता हूं 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ओके, अभी ये जो मैंने एग्जांपल लिखे इसमें ये वाला पार्ट, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन ये आपकी ट्रू है, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि फर्स्ट 3 से बड़ा ही होता है। इसका मतलब ये क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है, सिर्फ ग्रेटर है, इसका मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। यहाँ पे क्या देखो 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब 5 के बराबर ही है। इसका मतलब क्या होता है, ये भी हमारा ट्रू ही होगा, क्योंकि इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो कौन सी, इक्वालिटी की। बट इधर देखो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखो 4 ग्रेटर और इक्वल टू 2 लिख रहा हूं मैं, बराबर। अभी 4 2 से बड़ा ही है बट इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है, इसका मतलब क्या होता है, 4 ग्रेटर देन मीन्स यहाँ पे आप ऐसे लिखे, आप ऐसे लिखे, ऐसे लिखे आप, तो वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा। बट ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखे आप तो इक्वल नहीं है बट ग्रेटर है। इसे दो चीजें समझने वाली है। ओके, अभी देखो मैं फर्स्ट वो चीजें कैसे एक्सटेंड होती है मैं आपको बताता हूँ। ओके, समझो बॉक्स में लिखता हूं मैं, यहाँ पे समझो ग्रेटर देन और इक्वल टू है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक तो वो ग्रेटर है और क्या है, क्या है, इक्वल है। ठीक है, दूसरे समझने वाली बात यह है कि समझो आप ऐसे लिखते हो लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, वो क्या है, लेस भी है और क्या है, और क्या है, इक्वल भी है। बट जहां पे वैसा होता नहीं है, सिंपल देखो, ये 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 दिया, में इक्वल भी है और उसको हम ग्रेटर भी बता सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है बट ये भी ट्रू है। जब आप इसमें इक्वल लगाओगे तो क्या इसका मतलब क्या होता है, लेस भी है इक्वल भी है। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। ये चीजें जो है वो आपको समझनी ऐसी है, मीन्स इसमें आप थोड़ा सा भी आप कंफ्यूज हो जाते हो तो सॉल्व करते हुए आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, ओके, ये समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैंने ऊपर क्या लिखा है, बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज। अभी मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि हम इक्वालिटी के रूल्स देखने वाले हैं, रूल्स क्या क्या है। ओके, अभी देखो रूल नंबर 1 क्या है, we can add or subtract any number k both side of inequality, और नीचे क्या दिया है, doing this will not change the sign of the inequality। इसका मतलब क्या होता है, इसमें आप किसी भी नंबर को, किसी इक्वालिटी में किसी भी नंबर को आप ऐड करो या तो सब्सट्रैक्ट करो, साइन चेंज होगा नहीं। ओके, अभी ये आपको थ्योरी में लिखा है, इसको गणित के भाषा में आपको मैं बताने वाला हूं इसका मतलब क्या होता है। चलो थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये वाला कलर लेते हैं। ओके, चलो अभी देखो क्या करना है आपको, वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट। ओके, और लिखता हूं मैं, मींस इसको समझने के लिए मैं लिख रहा हूं। और क्या है, समझो मैं अल्फा लिखता हूं, अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा। क्या लिखता हूं मैं, अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा।
ओके, अब जरा मुझे कोई बताएगा कि इसमें साइंस का मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पे साइन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे साइन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है वो दिमाग में जरा समझ कर लो, ठीक है। ओके, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड क्या करना है, k को ऐड बोथ साइड बाय, मीन्स आपको क्या करना है, इसको बोथ साइड आपको क्या करना है, उसको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद सिंपल देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं आपको समझने के लिए, ठीक है। ओके, चलो बोथ साइड के आप ऐड कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे अल्फा प्लस के होगा, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस के ग्रेटर देन, यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, बीटा प्लस के होगा, ठीक है। सर आपने ऐड तो कर लिया, ओके। अब जरा इसका मतलब क्या होता है, जब आप k को ऐड करते हो तब उसका मतलब क्या होता है कि k क्या है हमारा, एक पॉजिटिव नंबर है। क्या है, पॉजिटिव नंबर है। इसका इसलिए उन्होंने क्या दिया है, वहां पे कंडीशन क्या है कि दोनों जगह पे आपको क्या करना है, k को ऐड करना है। ओके, ये वाला पार्ट हम थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में वो बात है। फिलहाल आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो दोनों पार्ट में, दोनों आप पार्ट में ऐड कर रहे हो। सिंपल देखो, ऐड भी करना है आपको, सब्सट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। समझो आप एग्जाम्पल की बात करते हो, समझो मैं ऐसे लिखता हूँ 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 4 ग्रेटर देन -3। अभी हमें क्या करना है, दोनों जगह पे आप क्या करो, +5 करो। तो यहाँ पे होगा 9 ग्रेटर देन, यहाँ पे होगा क्या होगा हमारा 5 मीन्स -3 + 5। ओके, तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। ओके, तो यहाँ पे ये ऑलवेज ग्रेटर ही है। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल देखो, यहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा है, मीन 9 ग्रेटर ही है 2 से, ठीक है। दूसरी समझने वाली बात, ये मैंने क्या किया, ऐड किया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको किसी नंबर को सब्सट्रैक्ट करता हूँ। तो सब्सट्रैक्ट समझो, यहाँ पे आप -11 लो, कोई भी नंबर ले सकते हो, -11 लो सब्सट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे लिखता हूँ मैं सब्सट्रैक्ट, -11 करो। तो -11 करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, -7 आएगा। ओके, और दूसरे साइड में क्या है, -3 -11। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन ही रहेगा हमारा साइन। ओके, -11 और -3। ओके, तो यहाँ पे होगा -14। इसका मतलब क्या होता है, -7 क्या है, -14 से ग्रेटर ही है। इसका मतलब क्या होता है, वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट एनी नंबर के बोथ साइड, मींस लास्ट में डूइंग दिस विल नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या होता है, आप किसी नंबर को दोनों साइड में ऐड करो या तो सब्सट्रैक्ट करो, साइन चेंज, आपका जो साइन है वो चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी साइन ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही साइन लेने की जरूरत है, ठीक है। ये पार्ट समझ में आया होगा, तो ये प्रॉपर्टी इतनी ही है। ओके, और एक पार्ट इसमें है, या समझने वाला पार्ट, जो नोट करने वाला पार्ट है, वो ये है। सिंपल देखो, अल्फा प्लस ए लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, अल्फा प्लस ए लिख रहे हो, ग्रेटर देन बीटा प्लस ए लिख रहे हो। जब ऐसा आपको दिखा है, दोनों साइड में सेम नंबर कौन सा है, ए और ए, इसका मतलब ये डायरेक्टली क्या होगा, कैंसल होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, साइन एक्सचेंज करते हैं ना, तो ए आपका कैंसल होगा और वहां पे आंसर क्या आएगा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा। ओके, मीन्स ये नोट करने वाली बात है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो हर एक साइन में वैसा हो सकता है, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, रूल नंबर 1, वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट एनी नंबर के बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज, डूइंग दिस विल नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज। मीन्स यहाँ पे आपके साइन चेंज नहीं होने वाला है, आप ऐड करो नहीं तो सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं हम। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट जो रूल है हमारा, वो नेक्स्ट रूल क्या है, देखो, बेसिक रूल ऑफ इनइक्वालिटी में सेकंड रूल है, मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा है गोल्डन रूल। क्या लिखा है, गोल्डन रूल। ज्यादा से ज्यादा जो आपके मेंस के ऊपर के क्वेश्चंस रहते हैं इस टाइप के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड
एनी नॉन जीरो नंबर। ये अभी समझने वाली बात है, जब आप किसी भी इक्वलिटी में दोनों साइड में आप जो नंबर यूज करने वाले वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, जरा थोड़ा से बादल निकालता हूं, बादल। ठीक है, अभी बादल सर क्यों निकाल रहे हो सर? ओके, देखते हैं बादल क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन, बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन बाय 0, ओके, इज, जरा नीचे लिखता हूं, इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है कि आप दोनों साइड में जीरो को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि देखो क्या दिया है, डिवाइड एनी नॉन जीरो नंबर, मींस वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। आगे क्या दिया है कि ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ के, दैट इज। अभी इस कंडीशन के लिए उन्होंने नीचे और दो कंडीशंस दिए। क्या दिया है, समझो के 0 से ग्रेटर है, समझो के 0 से ग्रेटर है, तो आगे क्या दिया है, देन साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, मींस तो अब आप साइन इक्वलिटी की जो साइन है वो क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। बट समझो यहाँ पे केस 0 से स्मॉलर है, तो क्या होगा, देन साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड। ओके, अब चलो देखते हैं नेक्स्ट हम कैसे उसको फाइंड करेंगे। चलो इसको मैं जो थ्योरी पार्ट लिखा है उसको मैं गणित वाले पार्ट में लिख के बताता हूं। चलो अभी गणित वाला पार्ट ये है, अल्फा क्या करता हूं मैं, अल्फा कुछ भी साइन लो आप, अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा, ऐसा लो आप। ठीक है, अब क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई बाय की, दोनों साइड में बोथ मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों साइड में आपको के से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे, अल्फा के ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा के। ओके, बट एक बात याद रखो, साइन क्या दिए है, देखो ग्रेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दिया है, इसका मतलब ये थोड़ा सा इधर मैं चेंज करता हूं आपको समझने के लिए। ओके, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दिया है, ओके यहां पर भी चेंज करता हूं। ओके, देखो अल्फा के ग्रेटर देन बीटा के, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। जब कोई चीज 0 से ग्रेटर होती है तो एक बात इसमें याद रखो, जो मैंने पीछे लिखा था ना इधर, मैंने बोला था आपको कि नेक्स्ट मैं पॉइंट में बताता हूं, वही वाली चीज। जब कोई ग्रेटर है, ऑलवेज स्ट्रिक्ट ग्रेटर है, तो हमारा के क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। के क्या रहेगा, हमारा एक पॉजिटिव फॉर्म रहेगा, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, के ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये पहले पार्ट आपको समझ में आया। ठीक है, अभी ऐसा है तो आप बोलेंगे सर ये ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए क्या होगा, देखते हैं लेस देन के लिए क्या होगा। समझो इसको अल्फा की लेस देन बीटा के, ऐसे आप लिखते हो। ओके, लेस देन की बात हो रही है, इसका मतलब जो के है वो क्या है, 0 से स्मॉलर है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, के क्या है, हमारा एक नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब के क्या रहेगा, के लेस देन 0। ओके सर, आपने मल्टीप्लिकेशन की बात की है, यहाँ पे आपने डिवाइड डिवीजन की भी बात की है, बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या दिया है, और डिवाइड दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके ऐसे लिखते हैं, बोथ साइड डिवाइड। ओके, जब आप बोथ साइड डिवीजन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा अपॉन के, यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन बीटा अपॉन के। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, के ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या होगा, कि ग्रेटर देन 0 होगा। और बट साइन आप जरा एक्सचेंज करते हो, रिवर्स करते हो, द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं जरा एडजस्ट करके यहाँ पे लिखता हूं, अल्फा अपॉन के
लेस देन बीटा अपॉन के। ओके, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, के क्या होगा, 0 से स्मॉलर होगा। ओके, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे नॉन जीरो नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जीरो का कोई फॉर्म नहीं है। ओके, कुछ मीनिंग नहीं है, इसलिए जो मैंने आपको रूल्स बताए, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, इन रूल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इक्वलिटी को फाइंड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इसके ऊपर की जो एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखने का मतलब कुछ डिफिकल्ट पार्ट है, इसमें डिफिकल्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और फिर से मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि जो आपके ऑनलाइन बैच जो है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ऑफलाइन अब से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब जल्द से जल्द यहाँ पे आओ और अपना एडमिशन करवा के लो। दूसरी बात समझने वाली, जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे स्वराज जे इन्फिनिटी, उस पर आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, ये शॉर्ट में बताना चाहूंगा। इसके आगे वाले जो कंसेप्ट्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।